Dear students, now we are moving to the last topic of this chapter, that is apomixis and polyembryony. Right? Apomixis and polyembryony. So what is apomixis and what is polyembryony? Clear? So one question I would like to ask first, what is fruit production without fertilization called? What is fruit production without fertilization called? The answer is parthenocarpic fruit. Right? हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था parthenocarpic fruit का. In some species of Asteraceae and grasses, they have evolved a special mechanism to produce the seeds. Here we are talking about the seeds without fertilization. What they are telling, in some species of this Asteraceae and grasses, they have evolved a special mechanism to produce the seeds without fertilization. Right? So they can produce without the fertilization. Apomixis is a form of asexual reproduction. Right? So apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. So apomixis क्या है? एक तरीके से asexual reproduction है. ठीक है, asexual reproduction है, लेकिन वो किसकी कॉपी करता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो कॉपी करता है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. अलग अलग तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड्स को बनाने के लिए. इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन. मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जहां पर डिप्लॉयड एग सेल है. ठीक है, जो डिप्लॉयड एग सेल है, ठीक है, द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन. वहां पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा. रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है? वहां पर मियोसिस नहीं हो रही है. ठीक है ना, मियोसिस नहीं हो रही है. डिप्लॉयड सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक, फिर वो किस में डेवलप होगी? वो एम्ब्रियो में डेवलप होगी. ठीक है, कुछ स्पीसीज के अंदर जो डिप्लॉयड एग सेल है वो क्या हो रहा है? वो फॉर्म होगी. ठीक है, डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म हो रही है बिना रिडक्शनल डिवीजन के, बिना मियोसिस के, एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. और वो किस में डेवलप हो रही है? वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के. ठीक है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के. दूसरा टॉपिक है आपका पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली का मतलब मोर देन वन. ठीक है ना, पॉली एम्ब्रियोनी. इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज. राइट, इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स. राइट, सिट्रस में या फिर मैंगो में कुछ सेल, कौन सी सेल्स? न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक. जो एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग था, न्यूसेलर सेल्स, डिप्लॉयड वाली जो सेल्स थी वो. ठीक है, एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है, वो क्या करेंगी? वो डिवाइड करने लग जाएंगी. एंड प्रोट्यूड का मतलब एंटरिंग इनसाइड. ठीक है, प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक की उनके अंदर एंट्री हो जाएगी. एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. और वो किस में डेवलप हो जाएगा? वो एम्ब्रियो के अंदर उनका डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो in a seed is referred to as polyembryony. ठीक है, occurrence of more than one embryo, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना किसके अंदर? सीड के अंदर. उसको हम क्या कहेंगे? हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे. ठीक है ना, पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे. फिर देखो यहाँ पर बुक में क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है ये. हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. ठीक है, कुछ वेराइटीज़ हैं, हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं. ठीक है, हमारे फूड की और वेजिटेबल की वो क्या हो रही हैं? वो कल्टीवेट हो रही हैं. ठीक है, वो कल्टीवेट हो रही है. कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज़ ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. जो कल्टीवेशन है हाइब्रिड्स का, उससे क्या हुआ? इंक्रीज.
ठीक है, ट्रिमेंडसली इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर. तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे हाइब्रिड सीड को क्या है वो हर साल बनाना पड़ता है. ठीक है, हर साल बनाना पड़ेगा. इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, ठीक है, अगर सीड्स कलेक्ट कर लिए हाइब्रिड के, उनको बो दिया, ठीक है, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी, ठीक है, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट. सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग हो जाएंगे जो प्लांट्स है प्रोजेनी. ठीक है, क्या कहा इन्होंने, इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड्स आर सोन, उनको बो दिया आपने, फिर द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, जो प्लांट्स होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर्स, और वो हाइब्रिड करेक्टर्स को वो मेंटेन नहीं रख पाएंगे. ठीक है, मेंटेन नहीं रख पाएंगे. फिर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली. ठीक है, प्रोडक्शन क्या है हाइब्रिड सीड्स का, क्या है, कॉस्टली है. एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स. जो हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कॉस्टली है, और वैसे ही हमारे देश में जो किसान है बेचारा गरीब है, कहाँ से लाएगा इतने पैसे बीजों खरीदने के लिए. ठीक है ना, कहाँ से जाएगा. फिर इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड टू बी एपोमिक्ट्स, अगर इसको क्या बना दिया हमने, एपोमिक्ट बना दिया. ठीक है, एपोमिक्ट बना दिया. देर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर वो कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे. ठीक है, अलग अलग नहीं हो पाएंगे किसके अंदर, हाइब्रिड के अंदर. ठीक है, हाइब्रिड के अंदर कैरेक्टर क्या होंगे, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे प्रोजेनी में. देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स, ताकि फार्मर्स क्या करेगा, इन सीड्स को यूज करता रहेगा. ठीक है ना, द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप एवरी ईयर. ठीक है, ताकि वो हर साल नई क्रॉप को ग्रो करवा सके. एंड इट डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर. ठीक है, हर साल उसको जरूरत ना पड़ेगी भाई हाइब्रिड सीड्स की. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज. जो रिसर्च लैब्स हैं, जो अलग अलग एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IAR है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर इससे रिलेटेड रिसर्च चलती रहती है कि भाई किस तरीके से हम लोगों को एपोमिक्टिक सीड्स तैयार करें. ठीक है, ताकि फार्मर्स को अच्छा फायदा हो. इन मैनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, उनके जेनेटिक्स को समझना, उसके जीन्स का स्टडी को समझना. एंड टू ट्रांसफर एपोमेक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज. ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइब्रिड वेराइटीज में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर, राइट. सो द टॉपिक इज योर एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. एपोमिक्सिस क्या था, एपोमिक्सिस क्या एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है ना, एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसकी कॉपी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अलग अलग तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड्स को डेवलप करने के लिए. ठीक, कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल है इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, वहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा. एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा बिना किसी फर्टिलाइजेशन के. ठीक है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के. फिर पॉलीएम्ब्रियो में हमने क्या पढ़ा, इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग जो सेल्स हैं वो कहाँ एंट्री हो जाएगी उनकी, वो डिवाइड होने लग जाएंगी. ठीक है ना, डिवाइड होने लग जाएंगी. प्रोट्रूडिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक, वो कहाँ एंट्री होगी उनकी, एम्ब्रियो सैक के अंदर उनकी एंट्री होगी. एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोज. ठीक है, फिर वो किस में डेवलप होगी, वो एम्ब्रियो में डेवलप. अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो को होना सीड के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉली एम्ब्रियोनी. क्लियर. So I think this is the last topic and the chapter is finished.